सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ऐसे ब्रह्मवाक्य अक्सर हमें सड़कों के किनारे लिखे नजर आ जाते हैं। लेकिन यह सूत्र वाक्य सिर्फ यात्रा में ही नहीं, शेयर बाजार में निवेश पर भी लागू होता है। निवेश कर रहे हैं तो ये जरूर पता लगा लीजिए कि आप पैसा कहां पर लगा रहे हैं। जहां लगा रहे हैं वो भरोसे के काबिल है भी या नहीं, और ये जानना भी जरूरी है जिसके जरिए पैसा निवेश किया जा रहा है वो प्लेटफॉर्म कितना भरोसे लायक है। कोरोना काल में जब लॉकडाउन की वजह से लोगों को घर से काम करने की आज़ादी मिली तो इस दौरान कई तरह के ऑनलाइन धंधे फले फूले। इसी दौरान शेयर बाजार में निवेश कराने की सहूलियत देने वाले कई ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर भी खूब चमके। इन कंपनियों ने लोगों को निवेश का आसान विकल्प उपलब्ध कराने के साथ साथ खूब कमाई भी कराई। लेकिन कई बार ये ऑनलाइन स्टॉक ब्रोकर निवेशकों के लिए परेशानी का सबब भी बन गए। आज के खर्चा पानी में स्टॉक ब्रोकरों की इसी नई जमात पर हम चर्चा करेंगे, जानेंगे कि अब इन स्टॉक ब्रोकरों पर सेबी की नजरें टेढ़ी क्यों हैं। इन सभी विषयों पर विस्तार से बात होगी, लेकिन उससे पहले ललन टॉप क्विज से जुड़ी एक जरूरी सूचना। अगर कंपटीशन की कर रहे हैं कड़क तैयारी तो अब आपकी है बारी। रोज रात 9 बजे हर दिन नए टॉपिक पर खेलें क्विज और जीते इनाम सिर्फ ललन टॉप ऐप पर। सूचना समाप्त, अब शो को आगे बढ़ाते हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी शेयर मार्केट में ऑनलाइन निवेश कराने वाले नए जमाने के स्टॉक ब्रोकरों की निगरानी बढ़ाने जा रहा है। सेबी की 20 दिसंबर को हुई बोर्ड बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। हमारे सहयोगी बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस बैठक में यह भी तय किया गया है कि देश के कुछ चुनिंदा स्टॉक ब्रोकर्स को QSB यानी क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स का दर्जा दिया जाएगा। सेबी के इस फैसले का असर देश के 15 से 16 बड़े स्टॉक ब्रोकिंग फर्मों जैसे ज़ीरोधा, ग्रो, एंजल वन, RKSV सिक्योरिटीज, ICICI सिक्योरिटीज, 5paisa.com, HDFC सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज और IIFL सिक्योरिटीज पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों को QSB की नई कैटेगरी के दायरे में शामिल किया जा सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नवंबर महीने के आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय ग्राहकों की संख्या के मामले में ये 10 ब्रोकिंग हाउस टॉप पर है, यानी ये स्टॉक ब्रोकर बहुत बड़ी संख्या में क्लाइंट्स के पैसों को बाजार में निवेश करने में मदद करते हैं। इन स्टॉक ब्रोकर्स के पास निवेशकों के करोड़ों रुपए जमा रहते हैं। अब समझते हैं कि सेबी ये सब करना क्यों चाहता है। दरअसल शेयर बाजार रेगुलेटर चाहता है कि मार्केट स्मूथ चले, यानी कि शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो और स्टॉक ब्रोकर्स की किसी गलती या खेल के चलते उन्हें आर्थिक नुकसान ना उठाना पड़े। कई बार तकनीकी खामियों या स्टॉक ब्रोकिंग फर्मों की विफलता के चलते निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके अलावा कई बार स्टॉक ब्रोकर फर्म के सर्वर डाउन होने या दूसरी तकनीकी खामियों और साइबर अटैक के चलते निवेशकों को बड़ी चपत लग जाती है। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि कई बार ब्रोकर्स के ट्रेडिंग टर्मिनल में या सिस्टम में तकनीकी खराबी आ जाती है, लेकिन कई बार स्टॉक ब्रोकर्स खेल भी कर देते हैं। अल्टीमेटली इसका खामियाजा निवेशकों को ही भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ समय के लिए शेयर बाजार में सौदे नहीं कर पाते, ना ही सौदे काट पाते हैं। इससे न सिर्फ सेबी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, बल्कि निवेशक भी बाजार में निवेश करने से डरते हैं। इसलिए इस जोखिम को कम करने के लिए बोर्ड ने सेबी स्टॉक ब्रोकर्स विनियमन 1992 में बदलाव कर नई जमात के स्टॉक ब्रोकर्स को QSB के दायरे में लाने की बात कही है। बोर्ड की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच ने कहा, बाजार में निवेशकों का जोखिम घटाने के लिए देश में काम कर रहे 10 से 12 सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर्स को क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के रूप में चिन्हित किया जाएगा। इन स्टॉक ब्रोकर्स के पास सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है। इस बारे में हमने ब्रोकरेज फर्म प्रॉफिट मार्ट के रिसर्च डायरेक्टर अविनाश गोरक्षर से बात की। आइए उन्हें सुनते हैं। मुझे लग रहा है कि ये जो सेबी ने नया रूल्स फॉर्मुलेट करने की बात की है, तो QSB का मतलब है क्वालिफाइड सर्विस ब्रोकर। जो बड़े ब्रोकर होते हैं जो करीबन 80% मार्केट का क्लाइंटल और वॉल्यूम्स मैनेज करते हैं, जैसे कि इसमें काफी बड़े ब्रोकर्स है जैसे ज़ीरोधा है, एंजल वन है, ग्रो है। ये इस तरीके का एक सिस्टम रहेगा कि कोई बड़ा ब्रोकर है जो करीबन 70-80% मार्केट के वॉल्यूम को और क्लाइंट्स को कंट्रोल करता है, तो उसको QSB माना जाएगा। और इसमें डेफिनेटली ये इसलिए भी किया है क्योंकि बहुत बार परेशानी इन्वेस्टर्स को आती है, तो इससे निवेशकों को डेफिनेटली प्रदीप मुझे लग रहा है कि अपने जो ट्रांजैक्शन वो करेंगे उसमें सुविधा तो मिलेगी, बट उनका जो ट्रांजैक्शन होगा वो सेफ भी रहेगा। तो सेबी ये कोशिश कर रही है कहीं ना कहीं रिटेल इंटरेस्ट का बचाव किया जाए। देखिए, नई कंपनियां जो न्यू फिनटेक वाली कंपनियां है जो ऑनलाइन ब्रोकर्स है जैसे कि ज़ीरोधा है, ग्रो है,
उसके बाद एंजल वन है। ये ज्यादातर बड़े ब्रोकर्स है जो रिटेल निवेशकों को ऑनलाइन सुविधाएं देती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इनको क्यूएसबी बनाया जाएगा। क्लियरली इनसे रेगुलेटेड एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी रेगुलेशंस इंपोज किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात, जो बड़े ऑफलाइन ब्रोकर्स भी है उनको भी डेफिनेटली इसमें इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ज्यादातर ये ऑनलाइन ब्रोकर्स जो है जो बहुत कम ब्रोकरेज पे काम करते हैं और मोबाइल या लैपटॉप से ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है, वो मेरे ख्याल से इसमें पहले ट्रांच में आने की उम्मीद रही। आपको बता दें, देश में 1300 से अधिक रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स हैं। इनमें से 50 से 100 ब्रोकरेज फर्मों का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। सेबी के आंकड़ों के अनुसार नवंबर के महीने में बीएसई पर हुए कुल कारोबार का 80% से ज्यादा टर्नओवर 25 ब्रोकरेज कंपनियों का था। एनएसई की बात करें तो इन 25 ब्रोकरेज फर्मों की कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम में 72% से ज्यादा हिस्सेदारी रही है। इस तरह से अगर देश की टॉप 100 ब्रोकरेज फर्मों का ट्रेडिंग का आंकड़ा देखें तो मुंबई शेयर बाजार और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई पर लगभग 90% कारोबार इन 100 ब्रोकिंग फर्मों द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सेबी इन स्टॉक ब्रोकर्स की तगड़ी निगरानी करना चाहता है। इस निगरानी के तहत सेबी समय समय पर इन स्टॉक ब्रोकिंग फर्मों की ऑडिटिंग और दूसरे कंप्लायंसेस में बड़ा बदलाव करना चाहता है। सेबी की तरफ से जारी एक बयान के अनुसार इस जोखिम को कम करने के लिए बोर्ड ने सेबी स्टॉक ब्रोकर्स विनियमन 1992 में ऐसे स्टॉक ब्रोकरों को योग्य स्टॉक ब्रोकर्स नामित करने के लिए संशोधन को मंजूरी दी है। क्यूएसबी को जोखिम प्रबंधनों का सख्त पालन करने की आवश्यकता होगी। सेबी मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस द्वारा ऐसे क्यूएसबीज की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा सेबी ने कहा है कि क्यूएसबीज पर अलग से जल्दी विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की, आइए उन्हें सुनते हैं। अगर हम जीरोडा की बात करें, आईसीआईसीआई डायरेक्ट की बात करें, एंजल वन की बात करें, ग्रो की बात करें, तो इनके पास बहुत सारे क्लाइंटल है, बहुत बड़ा वॉल्यूम बिजनेस होता है। कई बार ऐसे होता था कि कहीं ना कहीं सर्वर बीच में बंद हो जाता था, कोई साइबर अटैक होता था, एक्सचेंजेस पे इनके टर्मिनल्स बंद हो जाते थे। तो इससे जो रिटेल निवेशक है, स्पेशली जो ट्रेडर कम्युनिटी है, वहां पे बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि बीच में अगर सर्वर बंद होता था तो इनको अपने पूरे ट्रांजैक्शन ऑफलाइन मीडिया से सेटल करने पड़ते थे। ऐसे समय में काफी रिटेल निवेशकों को काफी नुकसान भी होता था। और सबसे चिंता की बात ये थी कि ये सारे ब्रोकर्स को कोई भरपाई देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो पहले से क्लाइंटों को उनके एग्रीमेंट में बताते थे कि अगर ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है तो उनकी कोई गलती नहीं है। तो ये डेफिनेटली रिटेल निवेशकों के अगेंस्ट था। सेबी ने कोशिश की है कि ये जो मसले है, आईटी अटैक हो, साइबर अटैक हो या कोई भी सिस्टमैटिक रिस्क हो, जिससे कि मार्केट में थोड़ी सी चिंता या थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, इसको हटाने के लिए सेबी ने जो किया है, तो डेफिनेटली इससे रिटेल निवेशकों को थोड़ा सा और कंफर्ट मिलेगा, इनके ट्रांजैक्शन भी सेफ रहेंगे। और ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें रिटेल निवेशकों को थोड़ा बहुत रिलीफ भी मिलेगा। लेकिन एक बात तो सिंपल है कि वेदर कोई बदमाशी करता था या कोई सच में प्रॉब्लम होता था, बट कहीं ना कहीं रिटेल निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। और ये जो मसला था वो काफी समय से चल रहा था। सेबी ने ये बहुत सोच समझ के रेगुलेशंस शुरू कर दिए। तो लग तो रहा है कि आने वाले साल में जब ये रेगुलेशंस होपफुली इम्प्लीमेंट होंगे, तभी डेफिनेटली ऐसे जो ब्रोकर्स थे जो बदमाशियां करते थे, उनके लिए भी अभी मेरे ख्याल से रास्ता बंद हो चुका है। तो इसमें डेफिनेटली रिटेल निवेशकों का फायदा है। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। ये बुलेटिन आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में इस एपिसोड को लेकर जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।